बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अमाद मजीद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो सूरत हाल है उसकी ताज़ा तीन अपडेट लेकर आप खिदमत में हाजिर हूँ। कप्तान ने बड़ा कदम उठा लिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए क्या कदम उठाया है, तहरीक इंसाफ ने और खुसूसन इमरान खान साहब ने क्या कदम उठाया है। कप्तान का मास्टर प्लान जो है वो सामने आ गया है। मुकम्मल तफसीलात आगे चलकर आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर रऊफ क्लासरा साहब ने जो ट्वीट किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबी निशानात जो हैं तहरीक इंसाफ के लोगों को उन्होंने अलर्ट कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ का बल्ला इंतखाबी निशान वापस लिया। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी निशान बल्ला तहरीक इंसाफ से वापस ले लिया। तो बज़ाहिर ये लग रहा था कि तहरीक इंसाफ की जो जमात है वो गैर फाल हो चुकी है। हो सकता है कि तहरीक इंसाफ दिल बर्दाश्ता हो जाए और हो सकता है इलेक्शन का बाइकआउट कर दे, लेकिन फैसला आने के बाद ही जो बैरिस्टर अली जफर साहब हैं और बैरिस्टर खान साहब हैं, उन्होंने कहा है कि हम इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेंगे, हम इलेक्शन में जाएंगे। उनका ऐलान सामने आते साथ ही बाद में चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया और आज जो इंतखाबी निशानात हैं वो हमारे सामने आ चुके हैं। किसी को चारपाई मिली है, किसी को बेंच मिला है, किसी को ड्रिल मशीन मिली है, किसी को इंतखाबी निशान चूजा मिला है। यानी कि अजीबो गरीब से इंतखाबी निशानात जो हैं वो हमारे सामने आए हैं। तो इस इंतखाबी निशानात के ऊपर रऊफ क्लासर साहब ने ट्वीट किया। वो ट्वीट पढ़ने लायक है। यहां पर आप मुलाहिजा करें कि रऊफ क्लासर साहब क्या कह रहे हैं। रऊफ क्लासर साहब कह रहे हैं कि चले जी, बल्ला इंतखाबी निशान तहरीक इंसाफ से चला गया है, लेकिन ये जिस तरह के इंतखाबी निशानात दिए जा रहे हैं, गमला दिया जा रहा है, चूजा दिया जा रहा है, इंतखाबी निशान चारपाई दी जा रही है, ड्रिल मशीन दी जा रही है, तो ये निशानात, इन निशानातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग इमरान खान साहब के वोटर हैं वो इमरान साहब के लोगों को वोट डालेंगे। उनके लिए इंतखाबी निशान इमरान खान है, ना उनके लिए पहले इंतखाबी निशान बल्ला था, ना कोई और चीज थी। क्योंकि इमरान साहब ने जब पार्टी बनाई थी तो इस इमरान साहब का जो पहला इंतखाबी निशान हुआ करता था वो इंतखाबी निशान चिराग हुआ करता था। बाद में उन्होंने इंतखाबी निशान बना लिया, लेकिन अब सूरत हाल डिफरेंट है। बल्ला उनके पास नहीं है जो कि उनका लोगो था, उनका इंतखाबी निशान था। तो रऊफ क्लासर साहब कहते हैं कि देखें जी, कप्तान से बल्ला छीन गया है, इंतखाबी निशान चला गया, लेकिन जो इंतखाबी निशानात यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दिए हैं, ये उनके लोगों यानी कि उनके जितने भी उम्मीदवार हैं उनके लिए ये सोशल एम्बेरसमेंट बन चुकी है। मैं देख रहा हूं, मैं रऊफ क्लासरा साहब की इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि जब से निशानात सामने आए हैं तो इमरान साहब के जो मुखालफीन है, PML नून, PML क्यू और इसके अलावा यहाँ पर पीपल्स पार्टी वाले और जो दीगर जमातें हैं जो इमरान साहब के मुखालफीन हैं, वो इन निशानात को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं और जो कि उनके उम्मीदवार हैं उनको एम्बेरस कर रही है। तो उन्होंने कहा है कि देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये काम बनता है कि कम अज कम ऐसे इंतखाबी निशानात दिए जाएं कि जो कोई जबरदस्त चीज बनती हो। मोबाइल फोन दिया जा सकता है, कोई एक बेहतरीन चीज दी जा सकती है, यहाँ पर कंप्यूटर दिया जा सकता है, लैपटॉप दिया जा सकता है, लेकिन चूजा, यहाँ पर चारपाई, बेंच, ड्रिल मशीन, अजीबोगरीब निशानात हमारे सामने आए हैं। अच्छा, तहरीक इंसाफ का जो मास्टर प्लान है वो सामने आ चुका है। इमरान खान साहब ने मास्टर प्लान सेट कर दिया है। सबसे पहले इमरान साहब ने जो बड़ा कदम उठाया है, यानी कि इमरान साहब तो जेल में है, उनकी जो टीम है जो इंतखाबी अमल को देख रही है, तो उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की है। वेबसाइट, एक पोर्टल लॉन्च किया है तहरीक इंसाफ के लोगों ने, और जो भी उनके कैंडिडेट थे, जिन जिनको टिकट जारी किए गए थे सूबाई असम्बली में या फिर कौमी असम्बली में, चाहे वो बलूचिस्तान की हो, पंजाब की हो, सिंध की हो या फिर यहाँ पर KPK की हो, तो तमाम तर असम्बलियों के जितने भी कैंडिडेट थे, तो उन तमाम तर लोगों के जो नाम है, अगर आपका कोई हल्का, फॉर एग्जांपल हल्का NA 1 2 3 4 5 51 75
130 कोई भी हल्का या पीपी से आप किसी भी हल्के से बिलोंग रखते हैं तो वो एक पोर्टल अनाउंस कर दिया गया है। उस पोर्टल की आप तफसीलात पीटीआई के चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। तो उस पोर्टल में आप अपने इलाके के मुनासबत से जो हल्का बंदी है उसके मुनासबत से आप NA1 टाइप करेंगे तो आपका जो कैंडिडेट है उसका नाम इंटर करेंगे तो उसका जो इंतखाबी निशान जो अब मौजूदा इंतखाबी निशान है वो इंतखाबी निशान जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब कैंडिडेट्स को दिया है तो उसका नाम आप टाइप करेंगे तो उसका इंतखाबी निशान आपके सामने आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि फॉर एग्जांपल जरताज गुल साहिबा है तो जरताज गुल साहिबा का इंतखाबी निशान है बेंच। तो जब आप जरताज गुल का नाम तहरीक इंसाफ के पोर्टल के ऊपर जाकर टाइप करेंगे तो आपके सामने जरताज गुल साहिबा का इंतखाबी निशान जो नया इंतखाबी निशान है यानी कि बेंच वो सामने आ जाएगा। तहरीक इंसाफ अच्छा काम कर रही है कि जिन लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि देखें जब इलेक्शन का डे होता है जो इलेक्शन की कैंपेन कर रहे होते हैं या जो लोग वोटिंग कास्ट करवाने के लिए वोट कास्ट करवाने के लिए जो टीम होती है तो जब वो स्पेसिफिक बंदे को पकड़ती है कि आपने इस निशान के ऊपर मोहर लगानी है तो फिर जो लोग जाकर वोट डालते हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं होते और उनको जब तलकीन की जाती है कि आपने इस बल्ले के ऊपर निशान जाकर लगाना है या फिर आपने ड्रिल मशीन के ऊपर लगाना है या बेंच के ऊपर जाकर लगाना है तो ये तमाम तर चीजें उन लोगों के लिए आसान हो जाएगी और तमाम तर रहनुमाई उनको मिल जाएगी। एक प्लान ये सामने आया है। दूसरा प्लान ये है कि तहरीक इंसाफ ने कहा है कि हम इलेक्शन का बाइकाट नहीं करेंगे, किसी सूरत में बाइकाट नहीं किया जाएगा, हम आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इलेक्शन में तहरीक इंसाफ पार्टिसिपेट करेगी लेकिन आजाद उम्मीदवार की हैसियत से। अब सूरत हाल ये है और एक मसला भी है। मसला ये है कि तहरीक इंसाफ जब आजाद उम्मीदवार की हैसियत से तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं वो मैदान में उतरेंगे तो उनके पास हो सकता है कि वो इलेक्शन में बड़ी तादाद से जीत जाएं लेकिन मखसूस नशिस्तें उनके पास नहीं आएंगी। मखसूस नशिस्तों के लिए भी एक काम हो सकता है कि तहरीक इंसाफ के फॉर एग्जांपल कोई भी उनके इत्तेहादी पार्टी है उनके कैंडिडेट जीत जाते हैं तो तहरीक इंसाफ फिर उस पार्टी में अपनी पार्टी को जम करके कन्वर्ट करके तो उनकी जो नशिस्तें हैं वो ली जा सकती हैं। ये काम हो सकता है, टेक्निकली ये काम हो सकता है। लेकिन तहरीक इंसाफ अगर हुकूमत बनाना चाहती है क्योंकि आजाद उम्मीदवार हैं तो तहरीक इंसाफ को नेशनल असेंबली में कम से कम 150, 140, 160 तक सीटें जीतना पड़ेगी तभी जाकर तहरीक इंसाफ हुकूमत बना सकेगी। बसूरत दीगर उनके लिए हुकूमत बनाना मुश्किल हो जाएगा और फिर वो अपोजिशन बेंचेस के ऊपर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बीच में पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो तहरीक इंसाफ की हमायत कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ वाले के खिलाफ जो फैसला आया जो भले के इंतखाबी निशान तहरीक इंसाफ से गया है तो उसके ऊपर पीपल्स पार्टी की जानब से ईरानपुर बयान सामने आया है। पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि हम ये सोच रहे थे और हमारी ये ख्वाहिश थी कि इमरान साहब का इंतखाबी निशान बल्ला रहता, हम इस फैसले से खुश नहीं है तो वो इस फैसले से इतराज कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ इतराज है। अब हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब ने ये फैसला सुना दिया है, हमें ये फैसला मानना पड़ेगा। इतराज पीपल्स पार्टी वाले कर रहे हैं और दीगर जमातें भी इतराजात कर रही हैं, तहरीक इंसाफ वाले भी इतराज करते हैं। लेकिन इतराज करना एक जमहूरियत का नाम है और इतराज जमहूरियत का हिस्सा है। अब इस फैसले को मानते हुए इलेक्शन होने जा रहे हैं 8 फरवरी को और 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ अगर जीतना चाहती है, अगर हुकूमत बनाना चाहती है तो 150 सीटें जीतना लाजमी है। और मुस्लिम लीग नून के लिए अब इलेक्शन जो है वो थोड़ा सा इजी है लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि अगर तहरीक इंसाफ वाले अच्छी कैंपेन करते हैं, एक एक चीज को मैनेज कर लेते हैं, यानी कि वोटर को उठाना, घरों से उठाना, अपना वोट पोल करवाना, तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए इलेक्शन जीतना आसान हो जाएगा। कप्तान ने एक अच्छा प्लान तरतीब दिया है कि कम से कम इलेक्शन में वो रहे हैं, इलेक्शन से भागे नहीं है। और इमरान साहब कहते हैं कि मैं
8 फरवरी के इंतखाबात से भागूंगा नहीं और इलेक्शन लड़ने की और जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। अब मैंने तमाम तर खबरें आपके साथ शेयर की, लेकिन आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप बताइएगा कि क्या आप 8 फरवरी को इमरान साहब को वोट डालेंगे, हाँ या नहीं? आपकी फेवरेट जमात कौन सी है? और आप अपने जिस इलाके से आप ताल्लुक रखते हैं, आपके इलाके में कौन सा कैंडिडेट कहां से खड़ा हुआ, उसका इंतखाबी निशान कैसे आपके सामने आया, आपको किसने बताया, और उस इंतखाबी निशान के बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उस इलाके का नाम लिखिएगा, अपने पसंदीदा उम्मीदवार का नाम भी बताइएगा और उसका इंतखाबी निशान भी बताइएगा। इस तरह मुझे कई चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपके इलाके में कौन सा उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहा है, कौन आपका फेवरेट है, कौन फेवरेट नहीं है। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक ले दे इजाजत। अल्लाह आप सबका मीना सरो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।